हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विथ रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ में पूछे जाने वाले टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर से लिया गया है, पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को। ठीक, कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और जो होता, इनको क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद का एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? गोल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है खेल कूद से संबंधित है। किससे? खेल कूद से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो देखिए, योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या रखा गया? नीति आयोग। कब रखा गया? 1 जनवरी 2015 को। और इसकी स्थापना किसने किया था? किसने बदला था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, और उसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है भारत का। और योजना आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वो कब होता? 1950 में उसका गठन किया गया था। ठीक, योजना आयोग का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो हैजा रोग होता है हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु किसके द्वारा होता है? तो आप क्या बोलेंगे? जीवाणु के कारण होता है। ठीक, आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो जो राज्यसभा के सदस्य के लिए आपके 30 वर्ष चाहिए। अगर लोकसभा पूछेगा तो आप 25 वर्ष बोलेंगे। प्रधानमंत्री के लिए बोलेगा तो क्या बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? 35 वर्ष होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा बोला जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं? पद्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सबसे पहले किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? सी राजगोपालचारी और सीवी रमन को दिया गया था। ठीक, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार सी राजगोपालचारी और सीवी रमन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति है। ठीक, और सूर्य के निकट कौन सा है? बुध है, ये भी आपका। चलिए अगर आपसे कहीं पर पूछता है कि सूर्य क्या है, सूर्य ग्रह है या फिर तारा है, तो सूर्य जो होता है हमारा क्या है? तारा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के। और नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई। ठीक, किसके पास है? आरबीआई के पास है। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? श्री शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तिलहन उत्पादन से होता है। किससे? तिलहन उत्पादन से होता है पीली क्रांति का संबंध। हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें और भी सारे दिए हुए हैं। ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप देखिए तिलहन पूछा गया इसमें, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी एक पूछा गया आपसे। ठीक, मत्स्य उत्पादन वाला पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी है? तो आप बताइए पहले, स्कर्वी रोग होता किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक, क्या होता है? विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए देखिए, स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी है? आंवला, क्योंकि आंवला जो भी जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, उसकी रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो आप क्या बोलेंगे? स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? 98.6। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, कितना होता है? ये फ़ारेनहाइट में हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो आकाश का जो रंग नीला होता है किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा अगर मिस्टेक हो गया, समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया है? क्या हो जाएगा? समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक, इसने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो पूछेगा तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में निम्न अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसकी अधिकता से होती है? तो नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? ये भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो अनुच्छेद 324 में चुनाव का उल्लेख किया गया। ठीक, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखिए, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? जो भारत में कृषि आयकर होता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो होता है आपका थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 3 को विकलांग दिवस, 10 को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है? तो अब क्या हो जाएगा? पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर को कहा जाता है। और केवल भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन तो है नहीं। संविधान सभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए, और स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी पूछेगा तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और चलिए, और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो वो किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक, तो आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।